ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है कि कैसे हम दूसरों को रोक सकते हैं कि वो हमें हर्ट ना करें। बहुत से लोग जब हमें मिलते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया, उसके कारण मैं बहुत हर्ट हुई। अभी थोड़ा दिन पहले ही कोई मिलने आए, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताई। उनके संस्कार बाकी बहुत अच्छे थे, सबसे प्यार से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना, गुस्सा नहीं करना, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर वो एक बात को बार बार कंटिन्यू बोल रहे थे, वो ये कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया, उसके कारण मैं बहुत हर्ट हुई, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। तो हमने उनसे पूछा कि आराम से सोच के बताइए कि उसने हर्ट किया या कुछ और बोलना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे, स्पिरिचुअलिटी में कभी ऑन एंड ऑफ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में उन्होंने हर्ट नहीं किया, मैंने ही हर्ट क्रिएट किया। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। एक है उन्होंने मुझे हर्ट किया, दैट मीन्स सारा कंट्रोल कहाँ चला गया, उन पर। उन्होंने मुझे हर्ट किया मीन्स अगर वो चाहें तो मुझे हर्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो मुझे हर्ट ना करें। तो कंट्रोल किसके पास है? मास्टर कौन हुआ, मालिक कौन हुआ? वो हुआ। दूसरा है मैंने हर्ट क्रिएट किया। दोनों में फर्क है। कभी भी किसी कारण से भी आप हर्ट फील करते हैं, किसी के संस्कार के कारण भी। हो सकता है सामने वाले ने कुछ बहुत गलत किया हो, परंतु फिर भी हमारे पास चॉइस होती है कि हमें हर्ट क्रिएट करना है या नहीं करना है। हम अपनी लाइफ में भी अगर ध्यान से देखें, किसी सिचुएशन में तो हम हर्ट क्रिएट करते हैं और किसी सिचुएशन में हम हर्ट क्रिएट नहीं करते, या किसी दिन हम हर्ट ज्यादा क्रिएट करते हैं, किसी दिन हर्ट हम कम क्रिएट करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी स्टेज पर, ये डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पर। अगर हमारा मन शांत है, हम किसी बात से बहुत खुश हैं, फिर कोई कुछ कहता है तो हम हर्ट फील नहीं करते हैं। लेकिन हम पहले से ही दुखी थे, पहले से ही लो एनर्जी में थे, अब कोई बात सामने से आई, हम हर्ट फील करेंगे। तो पहली बात जो हमें समझनी है कि मेरे पास चॉइस है। अब कैसे हर्ट ना हो या कैसे हम दूसरों को हमें हर्ट करने से रोकें, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमें समझना है कि मेरे पास चॉइस है कि मुझे हर्ट होना है या नहीं होना है। आप में से किस किस को ऐसा लगता है, वो यस और नो में बताएंगे। किस किस को ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें हर्ट करता है, उसकी बातों के कारण, उसके संस्कारों के कारण हम हर्ट होते हैं। और आप में से किस किस को लगता है कि नहीं, हर्ट तो हम ही क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें ये पावर समझ में आ जाए, देखो सभी का जो उत्तर आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम ही क्रिएट करते हैं। इस बात को पक्के से समझ लें, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। जिस दिन हमने कंट्रोल ले लिया, जिस दिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, चाहे वो खुशी के चाहे हर्ट के, वो मेरे हाथ में है। इससे क्या होगा, सामने वाला कुछ गलत भी कर रहा होगा, हम हर्ट नहीं होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होता है, सामने वाले ने कुछ किया, हम हर्ट हो गए, और हम फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हमें भी समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम रिएक्ट कर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा कुछ बोल देते हैं और फिर बोलने के बाद हमें गिल्ट फील होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर हमने ऐसा क्यों बोल दिया था, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। तो कोई भी व्यक्ति हमें हर्ट नहीं कर सकता है, इस बात को अच्छे से समझें। अब कई लोग बोलेंगे कि या सोचेंगे मन में कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, सामने वाला हमारे बारे में कुछ गलत फैला रहा है, गलत बोल रहा है।
तो हम कैसे हर्ट ना हो? हर्ट तो होगा ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, हर्ट तो होगा ना, आखिर हम भी इंसान हैं। नहीं, इंसान तो है हम, लेकिन फिर भी हमारे पास चॉइस है, हमारे पास पावर है। इस पावर को अनुभव करना है, कमजोर बनकर नहीं रहना है, बार बार ये क्रिएट नहीं करना है कि हम वीक हैं। क्योंकि अगर किसी ने कुछ कहा है, ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, हमें उसको अपने पर हावी होने देना है या नहीं, वो हम पर डिपेंड करता है। सिचुएशन यहाँ है, अगर हम यहाँ पर हैं तो वो हम पर हावी हो जाएगी। अगर हम खुद को याद दिलाएंगे कि आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम पावरफुल सोल, बार बार याद दिलाना होगा। खुद से पूछना होगा कि हमें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूं या शक्तिशाली हूं, वीक और पावरफुल। क्योंकि अगर हम खुद को वीक समझते हैं, अगर हम समझते हैं कि मेरे अंदर तो कोई भी शक्ति नहीं है, मैं तो किसी बात को फेस नहीं कर सकती, मैं तो कुछ बात सहन नहीं कर सकती, मुझसे तो कुछ भी सहन नहीं होता, कहीं ये परिस्थिति ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दैट मीन्स हम क्रिएट कर रहे हैं कैसे थॉट्स? वीक थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसमें पावर नहीं है, लो एनर्जी के थॉट्स हैं। लो एनर्जी के थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हम कैसा फील करेंगे? ऐसे ही फील करेंगे, हमारे वाइब्रेशंस भी लो हो जाएंगे, और कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, किसी के बोल, किसी के व्यवहार हम पर हावी होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन में कई बार लिखते भी हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल एनर्जी, कोई भी बात मुझे हर्ट नहीं कर सकती अगर मैं ना चाहूं। अगर हम वीक हैं तो हमें हर बात हर्ट करेगी, और अगर हम पावरफुल हैं, हमें कोई भी बात हर्ट नहीं कर सकती। जैसे फिजिकली अगर हम वीक हैं तो कोई भी बीमारी आएगी और हमें हो जाएगी, लेकिन अगर हम फिजिकली स्ट्रोंग हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रोंग होगा, फिजिकली हम स्ट्रोंग हैं, हेल्दी हैं, तो कोई भी बीमारी हम पर अटैक नहीं कर सकती, कोई भी वायरस हम पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं इमोशनली वीक, कुछ लोग होते हैं इमोशनली स्ट्रोंग। इमोशनली वीक मीन्स छोटी छोटी बात पर हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाना। और हमारी ईगो क्या करती है, अहंकार क्या करता है कि जब सामने वाले ने कुछ किया, हम हर्ट हुए, तो हमारी ईगो क्या कहती है कि हम हर्ट नहीं हुए, इसने ऐसा किया, इसके कारण मैं हर्ट हुआ। दैट मीन्स गलती किसकी है? सामने वाले की। मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। इसको हम कहते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम करते रहना, इसके कारण दुखी हूं, इसके कारण दुखी हूं, इसने मुझे हर्ट किया, सबने मुझे हर्ट किया हुआ है। तो जब हम ये क्रिएट करते रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, और जितना जितना हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, हम कैसा फील करेंगे? लो। अब कोई छोटी सी बात भी आएगी ना, जो एक्चुअल में पहले छोटी थी क्योंकि हम पावरफुल थे, लेकिन वीक थॉट्स क्रिएट करने के कारण बातें अब बड़ी हो गई हैं। अब छोटी छोटी बातें भी हमें हर्ट करेंगी, और वही बात जब आप दूसरों को सुनाएंगे जो इमोशनली स्ट्रोंग है, वो कहेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है। घर में भी मान लो 4-5 मेंबर्स हैं, एक ही बात आती है, एक ही बात आई, लेकिन कोई व्यक्ति है हर्ट फील करता है, कोई व्यक्ति है वो हर्ट फील नहीं करता है, और कोई व्यक्ति है वो कहता है ये तो मजाक की बात है, ये तो कोई सीरियस बात ही नहीं है, जिसको आपने इतना सीरियस बनाया हुआ है। पर क्योंकि हम वीक होते हैं तो हम सीरियस बना लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा अगर हम चाहते हैं कोई हमें हर्ट ना करे? एक तरीका तो है हम सोचें कि इसके संस्कार बदल जाएं, ये गुस्सा करना बंद कर दे, ये गलत करना बंद कर दे, या कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है, मान मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये हमें धोखा ना दे। तो एक तो है कि दूसरे को परिवर्तन करना, दूसरे को चेंज करना, कि इसके संस्कार बदल जाए।
और कई बार हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं, तो कई लोग भगवान से भी क्या प्रे करते हैं, वो कहते हैं कि इनके संस्कार बदल दो। अभी थोड़ा समय पहले, हाँ 5-6 दिन पहले, हम किसी पार्क में थे, तो वहां पर एक व्यक्ति थे साथ में हमारे, वो अपने किसी दोस्त को लेकर आए। वो पहली बार मिल रहे थे, तो उनसे बात हुई, 10-15 मिनट उनको अ, महत्व बताया मेडिटेशन का, पॉजिटिव थॉट्स का। तो 10-15 मिनट बाद वो बोले, जब हमने उनको कहा कि आप 7 दिन का कोर्स करिए, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आता, और मैं तो, मुझे तो पता नहीं मैं आऊँगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को ज़रूर भेजूँगा 7 दिन के कोर्स के लिए, उनको बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उनको कहा कि आपको भी ज़रूरत है? वो कहते नहीं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं अपनी आपकी पत्नी से भी बात करूँगा ना, तो वो यही बोलेंगे कि मेरे पति को ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें लगता है कि मेरे जो भी दुःख हैं, मेरी जो भी हर्ट है, उसका कोई ना कोई और कारण है। ये व्यक्ति कारण है, या ये परिस्थिति कारण है, या बहुत सारे व्यक्ति कारण हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जो हर्ट क्रिएट किया है, वो मैंने क्रिएट किया है। सामने वाले ने गाली भी दी है मान लो, सामने वाले ने गुस्सा भी किया है, लेकिन हर्ट जो क्रिएट किया है वो मैंने क्रिएट किया है। इस बात को अच्छे से समझें। हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि सामने वाले का व्यवहार सही है। हो सकता है उसका व्यवहार भी गलत हो, गुस्सा करना, या किसी के बारे में गलत फैलाना, या हमारे बारे में किसी दूसरे को कुछ बातें मिर्च मसाला लगाकर बताना, वो तो गलत है ही। लेकिन पहले हम एक बार छोड़ देते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। पहले हम ध्यान लाते हैं खुद पर। उसने जो भी किया, वो उसके संस्कार हैं, वो उसके कर्म हैं। हम पहले ध्यान लाते हैं खुद पर। मैंने हर्ट क्यों क्रिएट किया? मैंने दुःख क्यों क्रिएट किया? मैंने चिंता क्यों क्रिएट की? क्या हर्ट क्रिएट करने से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है? पहला प्रश्न तो ये पूछना है अपने मन से, कि सामने वाले ने गाली दी, आप हर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? या हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने शरीर का, अपने रिलेशंस का? क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी आता है। और हम सब अनुभवी हैं कि जब दुखी हैं, हर्ट हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे रिलेशंस पर भी आता है और वर्क पर भी आता है। आप खुशी से, शांत मन से, आनंदित होकर जो कर्म करते हैं, और वही दुखी मन से करेंगे, तो बहुत समय लगेगा, और खुशी खुशी से करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। तो इसका मतलब है कि हर्ट क्रिएट करना मतलब खुद का नुकसान करना। इस बात को तो हम अच्छे से समझ लें, और अपने मन को समझाएं, किसी दूसरे की गलती के कारण मुझे हर्ट क्रिएट नहीं करना है। गलती सामने वाले की, हर्ट मैं क्रिएट करूं? सामने वाला बीमार है, तो मैं क्यों हर्ट क्रिएट करूं? अब प्रश्न आता है कि सामने वाला जब गुस्सा करे, सामने वाला जब मुझे इंसल्ट करे सबके सामने, तो मैं हर्ट क्रिएट कैसे ना करूं? ये प्रश्न नहीं है कि वो मेरी इंसल्ट ना करे, वो मेरे बारे में ऐसा ना बोले। प्रश्न ये है कि मैं हर्ट क्रिएट करना कैसे बंद करूं? उसके लिए हमें बैठकर मन को समझाना होगा, मन को ट्रेन करना होगा। क्योंकि अब तक मन को ट्रेनिंग दी हुई थी कई सालों की या कई जन्मों की, कि किसी ने थोड़ी सी बात कही और हर्ट हो गए, पिंच हो गई बात, डिस्टर्ब हो गया मन, एकदम रिएक्ट कर दिया। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, हमने क्या कहा, मेरी इंसल्ट कर दी सबके सामने, और हमने जस्टिफाई किया उसको दूसरों के सामने भी। आपको पता है उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, तो हर्ट तो होगा ना। हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने एक्शंस की, अपने सामने भी और दूसरों के सामने भी। हम दूसरों को एक्सप्लेन भी करते हैं बड़े प्यार से। हम कहते हैं कि देखो, अगर वो सामने वाला ऐसे बोलेगा तो थोड़ा हर्ट तो होगा ही ना, ऐसा हो सकता है हर्ट ना हो। और फिर कोई समझाता है, तो उसको भी कई बार बोलते हैं, जैसे हम भी कई बार सेशंस जब लेते हैं, तो कई लोग हमें भी बोलते हैं, वो कहते हैं आपको नहीं पता है, अगर आप हमारी लाइफ में होते ना आपको पता लगता, हमारी जगह अगर आप होते तो। और फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि जिसके साथ होता है ना उसको पता लगता है, चाहे वो शब्दों में नहीं बोलेंगे, मन ही मन में बोलेंगे। पर ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अपने
अशांतिपन को या अपने डिस्टरबेंस, जो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब क्रिएट करने के लिए हम कुछ एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और एक बात सोचने वाली है कि आज हर इंसान को ये लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप किसी के पास जाते हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम मान लीजिए बताते हैं, तो सामने वाला क्या कहता है, अपनी प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आपकी लाइफ में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है। ध्यान से समझना है। अगर हम पावरफुल बन जाएं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर हमारे थॉट्स हमारे अकॉर्डिंग चले। अभी क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। या तो वो सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं, लोगों पर डिपेंड करते हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं हमारे बारे में, कैसा फील करते हैं, कैसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां थोड़ा सा हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमारे बारे में गलत बोल रहा है कोई, तो हमारे थॉट्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें मेन काम जो करना है वो है अपने थॉट्स को देखना और इस पावर को फील करना कि मेरे पास चॉइस है कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं। कॉन्शियस थिंकिंग एक है, कंपल्सिव थिंकिंग एक है कॉन्शियस थिंकिंग। तो ये प्रैक्टिस जब हम बार बार करेंगे, अपने मन को ट्रेन करेंगे कि नहीं, मुझे हर्ट नहीं होना है। ये सिचुएशन सामने आई, अभी करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस भी सिचुएशन से आप हर्ट होते हैं, आप आंखें बंद भी कर सकते हैं या आंखें खोल कर भी फील करिए। कोई भी एक सिचुएशन या एक व्यक्ति को सामने लाइए जो आपको लगता है कि आपको हर्ट करता है। एक्चुअल में आपको हर्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो व्यक्ति है या उसके ऐसे संस्कार है कि वो मुझे हर्ट करता है। उस व्यक्ति को सामने लाइए या उस सिचुएशन को सामने लाइए कि उसने ऐसा बोला था 1 साल पहले, 1 महीना पहले, कई लोग तो 10 साल पहले वाली बातें भी याद रखते हैं, एग्जैक्ट सीन बाय सीन। तो वो सिचुएशन सामने लाइए जिसमें आप हर्ट हुए थे और चेक करिए क्या उस सिचुएशन में जहां मैंने हर्ट क्रिएट किया था, क्या और कुछ क्रिएट कर सकते थे, पॉसिबल था? सोचिए, यस और नो में लिखेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें हमने हर्ट क्रिएट किया था। हमें लगा था कि उसने हर्ट किया है, पर हमने हर्ट क्रिएट किया था। क्या पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबल था? कैसे करेंगे वो तो बाद का स्टेप है। पहला है, क्या पॉसिबल था कि हम वहां पर हर्ट क्रिएट ना कर कर कुछ और क्रिएट कर सकते थे? यस और नो में लिखेंगे। यस, सबका यही उत्तर है, यस, पॉसिबल था। पहला तो यही पक्का होना चाहिए कि पॉसिबल था, हम कुछ और क्रिएट कर सकते थे। हम चाहते तो कोई और थॉट क्रिएट कर सकते थे। ये थॉट क्रिएट करने की बजाय कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मुझे हर्ट किया, सबके सामने ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी जगह हम कुछ और क्रिएट कर सकते थे, पॉसिबल था। अब प्रश्न उठता है कि क्या थॉट्स क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि सिचुएशन होने पर जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। हर्ट वाले अगर थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हर्ट फील करेंगे, गुस्से वाले थॉट्स क्रिएट करेंगे तो गुस्सा फील करेंगे। अगर हम कुछ और थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम कुछ और फील करेंगे। तो सामने वाला अगर हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी गलती नहीं है, और वो हमारी इंसल्ट कर रहा है या किसी के सामने हमारे बारे में गलत बोल रहा है, वहां पर हमें क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए? आप में से कोई बताएंगे क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जब कोई ऐसी सिचुएशन आए? तो हमें क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए? रहम आना चाहिए, ठीक है, कि वो अंदर से कितना दुखी है। ओके,
वी कांट फोर्स एनीवन टू थिंक राइट फॉर अस। बिल्कुल सही बात है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम अच्छा सोच सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इंसल्ट ना करे। ये उनका संस्कार है, ठीक है, ये भी लेट गो करें। लेकिन लेट गो कैसे करें? मन कहता है कि ऐसे कैसे इसको जाने दें बात को, ऐसे कैसे उसने मेरे बारे में बोल दिया। मन तो बार बार यही क्रिएट करता है ना, ऐसे कैसे बोल दिया। फिर हम कहते हैं कि सबके सामने कम से कम चलो बोलना ही था ना, तो सबके सामने तो नहीं बोलते, अकेले में मेरे को समझा देते। और उस बात को हम रिपीट करते रहते हैं मन ही मन में, और सामने कोई मिलता है उसके सामने भी। हमें वो बात को ना लें, ठीक है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। मेंटली सिक होगा, साक्षी हो जाए, ठीक है। आप सबके उत्तर बहुत अच्छे हैं। मेन हमें मन को समझाना है। इस बात को तो हम अच्छे से समझे कि मन प्रश्न पूछता है। जब तक हम उसको उत्तर नहीं देंगे तब तक वो पूछता रहेगा। इग्नोर नहीं करना है। कई आत्माएं इग्नोर कर देती हैं। वो क्या कहती हैं कि मान लो ऐसा कुछ हुआ, वो या तो टीवी देखना शुरू कर देंगी, या किसी से फोन पे बात करना शुरू कर देंगे, या बिजी हो जाते हैं, कहीं एस्केप कर लेते हैं। हमें एस्केप नहीं करना है, मन को सही उत्तर देना है, ट्रेन करना है माइंड को। तो हमें क्या, हाँ, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बन गया है ऑटोमेटिक क्रिएट होने का। अब हमें कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ेगा अपने मन को कि पहले जो हर्ट क्रिएट करता था, अब उसे हर्ट क्रिएट नहीं करना है। सामने वाला इंसल्ट कर रहा है, मान लीजिए हमारे बारे में गलत फैला रहा है, तो हमें क्या थॉट क्रिएट करना है? पहला थॉट हमें क्रिएट करना है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। सबसे पहला थॉट, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। दूसरा थॉट क्या क्रिएट करना है? हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। दो थॉट, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। दूसरा, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। तीसरा थॉट क्रिएट करना है, इस समय वो आत्मा अपने संस्कारों के वश है। इस समय वो आत्मा, जब वो इंसल्ट कर रही है, हमारे बारे में गलत फैला रही है या गुस्सा कर रही है, इस समय वो आत्मा संस्कारों के वश है। चौथा थॉट क्रिएट करना है, उस आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। जो भी इंसल्ट करता है, कोई भी जो चार्ज है आत्मा, जो हाई वाइब्रेशंस में है, वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती, वो कभी भी गुस्सा नहीं कर सकती। तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपके बारे में गलत फैला रहा है, दैट मीन्स वो अभी क्या है? वीक है। बैटरी उसकी क्या है? डिस्चार्ज है। जैसे अगर कोई फिजिकली इल है या फिजिकली वीक है तो क्या होगा? छोटे छोटे काम भी वो नहीं कर पाएगा सही ढंग से, है ना, बीमार है क्योंकि वो। तो हम क्या करेंगे? उसका ध्यान रखेंगे, अच्छे से केयर करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई इमोशनली वीक है, एक है फिजिकली वीक, दूसरा होता है इमोशनली वीक, या हम कह सकते हैं जिसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो वो तो गुस्सा ही करेगा, वो तो इंसल्ट ही करेगा, क्योंकि वो लो एनर्जी में है। तो उसके पास शांति है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो कैसे वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगा? कैसे वो हमारे बारे में अच्छे थॉट्स क्रिएट करेगा? कैसे वो हमारे बारे में अच्छे थॉट्स दूसरों को बताएगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये मन को समझाते हुए, जब हम मन को ये प्यार से समझा देंगे, क्योंकि मन यही तो पूछता है ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये ऐसा नहीं कर सकता था, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वहां मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा संस्कारों के वश है, क्योंकि ये आत्मा बीमार है। तो मुझे क्या करना है? अगर कोई बीमार है, वीक है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, हर्ट क्रिएट नहीं करना है। और फिर से हम इस बात को, मन को बार बार समझाएंगे, किसी दूसरे की गलती के कारण मुझे अपने को दुख नहीं देना है। गलती दूसरे की, मुझे हर्ट क्रिएट नहीं करना है। और हर्ट क्रिएट करने से कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स और उलझेंगी। तो ये समझे हम, तो हर्ट क्रिएट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ क्या थॉट क्रिएट करना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जितना हम पावरफुल बनते जाएंगे, ऑटोमेटिक परिस्थितियों का, लोगों का इफेक्ट आप पर नहीं होगा। क्योंकि इफेक्ट कब होता है?
अगर हम यहाँ पर हैं तो, अगर हम कमजोर हैं, परिस्थितियां यहाँ पर है, लोग यहाँ पर हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर है, उनके वाइब्रेशंस यहाँ पर है, नेगेटिव वाइब्रेशन, उसका इम्पैक्ट हम पर आता है। लेकिन अगर हम पावरफुल बन जाते हैं तो इन परिस्थितियों का, इन लोगों का इफेक्ट हम पर आना बंद हो जाता है। तो आज से एक काम को पक्का कर लो, हर्ट जब भी हो, उसने मुझे हर्ट किया, नहीं, ये कभी नहीं बोलना है। ना ही मन में बोलना है, खुद को बोलना है, ना ही दूसरों को बोलना है कि उसने मुझे हर्ट किया। नहीं, उसने मुझे हर्ट किया नहीं, मैंने हर्ट क्रिएट किया। इससे एक फायदा क्या होगा, इससे हमारे अंदर पावर आएगी। हम महसूस करेंगे कि मेरे अंदर पावर है कि मुझे हर्ट क्रिएट करना है या नहीं करना है। जिस दिन ये पावर आ गई ना हमारे अंदर, जिस दिन आपने पक्का से सोच लिया, स्वीकार कर लिया कि मुझे हर्ट क्रिएट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, बाहर कोई कुछ भी कह रहा है, हाँ, सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे उसका। हो सकता है कहीं पर हमें कुछ बोलना भी पड़े, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है। कई आत्माएं ये गलती करती हैं, वो क्या कहती हैं, कहते हैं कि अच्छा आप कहते हो सहन करो सहन करो, और हर्ट क्रिएट नहीं करना है, इसका मतलब कुछ बोलना भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कई जगह पर बोलना पड़ता है, बोलना जरूरी होता है, लेकिन हम किस एनर्जी से वो बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर्ट है, मान लो मन में हमारे हर्ट है, और हम फिर बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस नेगेटिव है। हर्ट के वाइब्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस जब जाएंगे, आपके शब्दों में कितनी भी पॉजिटिविटी हो, मीन्स आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको अंदर से फील नहीं होगा। हम सब भी तो यही अनुभव करते हैं ना, कि कई लोग बड़ा प्यार से बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन ना हमें अंदर से फील नहीं होते उनके वाइब्रेशंस, अच्छे वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस का खेल है, शब्दों से पहले वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं। किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में हम उनके वाइब्रेशंस फील करते हैं। हम जिस स्थान पर जाते हैं वहां के वाइब्रेशंस भी फील करते हैं। तो वाइब्रेशंस का बहुत इम्पैक्ट आता है। तो हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस में नहीं आना है। और इस बात का तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे ही, कि हम कितना भी दुखी हो जाएं, कितना भी परेशान हो जाएं, कितना भी हर्ट क्रिएट करें, उससे तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो हमें सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस ना कर कर, सिचुएशन से परेशान ना होकर, बार बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना कर कर, कहाँ ध्यान देना है? सॉल्यूशन पर। करना क्या है? दुखी होकर नहीं बैठना है, हर्ट होकर नहीं बैठना है, परंतु अगर कोई हर्ट कर रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है। तो धीरे धीरे अगर कोई इसको सही में प्रैक्टिस करे, आप इसको 15 दिन के लिए प्रैक्टिस करिए, सिचुएशंस में चेक करिए, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन में कई बार सिचुएशंस को सामने लाइए जिनसे आप हर्ट होते हैं, विजुलाइज करिए, और मन को समझाइए कि नहीं, पहले मैं हर्ट होती थी, लेकिन अब से हर्ट नहीं होना है। प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। प्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं चेंज होती है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जब हम काफी बार उसको कर लेते हैं, एक्शंस में ले आते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। जैसे अभी किसी बहन ने लिखा था कि हर्ट हम क्रिएट करते नहीं है, अपने आप क्रिएट हो जाता है ना, ऑटोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बन गया है। जैसे हम गाड़ी चलाना जब हमने सीखा था, शुरू शुरू में ऐसा नहीं था कि ऑटोमेटिक हमसे सब कुछ हो जाता था, बहुत मेहनत की थी शुरू शुरू में। आपको याद होगा जब हम शुरू में गाड़ी भी चलाते थे, तो कहीं और थोड़ा सा भी शोर भी आता था ना, तो हमें डिस्ट्रैक्शन लगता था। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 कुछ सालों में हम एक्सपर्ट बन गए, ऑटोमेटिक हो गया है अब हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि पहला गियर लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, ब्रेक कब लगाना है। ऑटोमेटिक हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, प्रोग्रामिंग हो गई है। इसी प्रकार हमें प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। पहले कौन सी प्रोग्रामिंग थी? थोड़ी सी बात आई और हम हर्ट हो गए, बैठ गए, दुखी हो गए, खुद से भी बातें कर रहे हैं दुखी वाली, सामने वाले को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मुझे हर्ट कर दिया, सब लोग ऐसे हैं।
मतलब हम अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं कई बार। और दूसरा, अब हमें क्या करना है कि हमने अपने आप को प्रोग्रामिंग दी कि नहीं, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरे अंदर समाने की शक्ति है, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, पावरफुल सोल हूँ मैं, कोई बात मुझे हिला नहीं सकती, हर्ट नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे हमने ये थॉट्स अपने मन को दिए, मन को ट्रेन किया, धीरे 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 अब वो एकदम रिएक्ट करना बंद कर देगा। अगर आपने मन को ट्रेनिंग दी कि कुछ भी बात हुई लेकिन मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो अपने आप ही डिस्टरबेंस फ्री आत्मा हूँ, डिस्टरबेंस फ्री हूँ, तो अपने आप ही हर्ट होना बंद हो जाएगा। पर समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल में जब वो सिचुएशन आती है तब खुद को रियलाइज करवाना पड़ेगा। और बार बार जब करेंगे, है ना, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो वो जो सर्कल है वो डार्क कर्मों का जो सर्कल है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो संस्कार बनना हमारा शुरू हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम आराम से, मन को बड़े ही प्यार से समझाना है। जैसे छोटे बच्चे को प्यार से समझाते हैं, ऐसे ही मन को बार बार प्यार से समझाना पड़ेगा। ट्रेनिंग देनी होगी, हर दिन ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, एक बार समझा दिया मन को, पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली, संस्कार परिवर्तन ही नहीं होते। नहीं, थोड़ा और पेशेंस रखिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार थे दुखी होने के, हर्ट होने के। उसको चेंज करने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार मन को समझाइए कि सामने वाला जो कर रहा है, क्योंकि हर्ट तो हम तभी होते हैं ना सामने वाले से, तो सामने वाला जो कर रहा है वो अपने संस्कारों के वश है, दुखी है, परेशान है, कमजोर है, इमोशनली वीक है, इमोशनली ड्रेन्ड है। मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा कनेक्शन परमात्मा से है, उस सुप्रीम पावर से है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उससे लेना नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तब हर्ट होता है। एक्सपेक्टेशंस जब हमारी होंगी ही नहीं तो हर्ट भी फील नहीं होगा, और हर्ट जब हम नहीं होंगे तब फिर हम एकदम शांत रह सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है। आप में से कौन कौन इस बात से एग्री करता है, और कौन कौन अगले 15 दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करेगा कि किसी भी बात से हर्ट नहीं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि हमारे पास चॉइस है। तो आज से ये कहना, शब्दों पे भी ध्यान देना है, शब्दों पर भी ध्यान देना है, ध्यान देना है। कई बार हम अनजाने में बोल देते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, लोग मुझे बहुत हर्ट करते हैं। नहीं, शब्दों में भी ये नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए, मतलब खुद से भी ये नहीं बोलना है, सामने वाले से भी नहीं। उसने मुझे हर्ट किया, अगर ये आया भी तभी चेंज करना है। उसने मुझे हर्ट किया, उसको कांटा लगाकर क्या बोलना है, मैंने हर्ट क्रिएट किया। उसने क्या किया, उसने हर्ट क्रिएट नहीं किया हमारे अंदर, उसने अपना काम किया, जो उसके संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग उसने किया, पर हर्ट क्रिएट मैंने किया। बस इसको हम समझ जाएं अच्छे से, और इसको जब मन अच्छे से समझ जाएगा, मन को हम अच्छे से समझा देंगे, तो हर्ट क्रिएट होना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप सबके अंदर बहुत बहुत पावर्स हैं, हमें सिर्फ उसको रियलाइज करना है। पावर्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि पावर्स आपके अंदर नहीं है, पर हम कोई कोई उसको रियलाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे अंदर तो नहीं है पावर्स, हमें तो नहीं लगता। तो हमें बैठकर अपने मन को समझाना है कि हम पावरफुल हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कमेंट्री सुन रहे हैं या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा है। मन को स्वीकार कराना है। जिस दिन मन स्वीकार कर लेगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि कोई भी बात हमें परेशान, हमें डिस्टर्ब, हमें हर्ट
नहीं कर सकती। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। 1 मिनट के लिए जो हमने सुना है रिफ्लेक्ट करेंगे, मन ही मन में अपने से बात करेंगे। अपने से प्रॉमिस भी करेंगे कि हमने जो सुना है उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करना है, अटेंशन रखना है पूरे दिन। देखेंगे खुद को कि कोई भी सिचुएशन आने पर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। अच्छे से समझाएं मन को, बहुत प्यार से। कोई भी एक सिचुएशन जिसमें मन बार बार हर्ट होता है, देखें आज से मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। ओम शांति।